आज से शुरू करिए प्रयोग कि 7 दिन तक हम सच तत्व के साथ जुड़ेंगे। सिर से पैर की उंगली तक इसी को मान लीजिए, सत्य तत्व का ये साकार रूप है। इसकी अनुभूति से हम अनंत प्रेम करें। इसको थकावट न कहें, दुख न कहें, इसमें जो अनुभव हो बहुत अच्छा। यही दवा है, यही शक्ति है, यही वाइटलिटी है, यही इम्यूनिटी है और यही ज्ञान है जो अनुभव हो रहा है। इसका अनुभूति से भागेंगे तो अज्ञानता आएगी। इस प्रकार का ज्ञान है कि आपको अतीत का ज्ञान होगा, भविष्य का और वर्तमान का तो रहेगा ही। इस तरह से प्रयोग करिए आप। आइए अपने लक्ष्य की ओर फिर हम चले। याद रखिएगा, इस सूत्र को कभी भूलना नहीं है। अगर इस सूत्र याद हो गया और इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, सांच को आंच नहीं, ये सांच को आंच नहीं। आंच क्या है? दुख, तकलीफ, बीमारी, तनाव, चिंता, गरीबी, कमजोरी, अज्ञानता, भविष्य पता नहीं, अतीत पता नहीं, ये सब आंच में आता है। जैसे अनेक प्रकार के हम प्रयोग करते हैं। ये बीमारी हो जाए तो ये जड़ी बूटी पीस करके पिएंगे, ये खाना खाएंगे, ये ड्राई फ्रूट्स लेंगे, इस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, स्विमिंग पूल जाएंगे, जिम्नास्टिक जाएंगे और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क रखेंगे। ये सब प्रयोग करते हैं कि नहीं? आपसे सिर्फ हम आज से दिन गिनिए और 7 दिन तक, होना तो 14 दिन चाहिए, लेकिन हम केवल 7 दिन ले रहे हैं। 7 दिन में आपको अनुभव हो जाएगा जो प्रयोग कर रहे हैं वो सही है। अगर हम सच को पकड़ लें तो आँच जो भी हमारी लगती है, आँच का अर्थ है वो गर्मी, वह अनुभूति, वह परिस्थिति जो हमें अच्छी न लगे। जैसे जाड़ा है, हमें गर्मी चाहिए, गर्मी बढ़ जाए तो हम कहते हैं आँच लग रही है। और ठंडक है तो एक निश्चित गर्मी की, ज्यादा गर्मी को आँच कहते हैं। गर्मी है, एसी चल रही है, एसी ज्यादा ठंडी हो गई, वो भी आँच है। आँच का अर्थ है कि चीज हमें अनुकूल न लगे। अनुकूलता किसको कहते हैं? जो हमारी वाइटलिटी बढ़ाए, इम्यूनिटी बढ़ाए और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए और हमें अतीत, वर्तमान, भविष्य स्पष्ट अनुभव हो। इस तरह से 7 दिन का प्रयोग करिए और गारंटी, अगर आप 7 दिन का प्रयोग करेंगे, सजगता पूर्वक की प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं प्रयोग कर रहे हैं पता नहीं चला। जैसे हम चलते हैं तो सजग रहे कि चल रहे हैं, सजगता नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। ऐसे जब प्रयोग करिए तो सजग रहिए कि हम प्रयोग कर रहे हैं। 7 दिन तक हम सच के साथ होंगे। जो सच है, कोई भी सच तत्व आज है, मान ले कोई भी सच तत्व है जिसका अस्तित्व आज है, ये कल भी रहा होगा और आगे भी रहेगा। अगर आज कोई चीज है तो कल निश्चित ही था। जो आज नहीं उसका भरोसा नहीं कि कल है कि नहीं। जो आज है ये कल भी था और कल भी रहेगा। आने वाला कल, बीतने वाला कल तो था ही, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो एक वैज्ञानिक तरह प्रयोग करिए कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो अस्तित्व है, ये जिसको हम मानव शरीर कहते हैं, हाड़ मांस की रचना कहते हैं, इसको तरह तरह के नाम दे रखे हैं। हम इसको, अगर ये है, अस्तित्व में है, तो हम इसको सच तत्व मान करके प्रयोग करें। तो सच तत्व के साथ जुड़े हम। याद रखिए, जुड़े। तो कैसे जुड़ेंगे हम? पहले इसमें एकाग्र हो। पैर कहाँ है,
हाथ कहाँ है, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, हमने लोकेट कर लिया कि यहाँ है ये। और जब यहाँ है ये भी याद रखिएगा, सिर से पैर की उंगली तक ये पृथ्वी से जुड़ा है, और पृथ्वी से केवल यही नहीं जुड़ा है, सारे मानव, सारे जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, ये सब जुड़े हैं। चंद्रमा, सूरज, पूरा सौरमंडल एक साथ है, और सौरमंडल पूरे आकाश मंडल के साथ है। तो सिर से पैर की उंगली तक जिसको हम लोकेट करते हैं, ये कहाँ है खोजते हैं, तो इसमें पता चलता पूरा ब्रह्मांड इसके साथ है। तो इसको अनुभव करते ब्रह्मांड की अनुभूति बनाए रखिए, और जो अनुभव हो ये सच तत्व है। सच तत्व से हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, अनंत प्रेम। अनंत प्रेम क्या है, इस समय जो अनुभव हो रहा है अनंत वही है जिसको परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म ही अनंत है। तो जो अनुभव हो रहा है यही परब्रह्म की अनुभूति है। 1 मिनट के बाद जो नई अनुभूति होगी वो भी वही है। इस तरह से हम प्रयास करें कि जो हम जग रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हर समय सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में बने रहिए, और इसको सच तत्व स्वीकार कर लीजिए। इसकी अनुभूति में बने रहने के साथ साथ अनंत प्रेम करना है, यानी इसकी शिकायत नहीं करनी है। अभी बिजली चली जाए तो शिकायत करेंगे, पंखा नहीं है, गर्मी है, एयर कंडीशन चला जाए तो शिकायत करेंगे, बिजली चली गई। ज्यादा ठंडा हो जाए तो शिकायत करेंगे, थोड़ा कम ठंडा चाहिए। ज्यादा गर्म हो जाए तो उसकी शिकायत करेंगे। सर हम कल्पना करते कि एयर कंडीशन है, पंखा है, कुछ भी नहीं। अगर है भी तो हम अनुकूल बना ले जितना चाहिए, फिर सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति से शिकायत न करें, अनंत प्रेम करें। 7 दिन तक करके देखिए, जितना आपके दुख है, तकलीफ है, अशांति है, चिंता है, ये कम हो जाएगी। जो भी तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये घट जाएगा। दर्द है मांसपेशियों में, जोड़ों में, कहीं पर भी ये कम हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जब हम अनंत प्रेम करें तो सजग रहें, हम कर रहे हैं, भूले ना हो। जैसे आपको मैं गिलास पानी दें, हम सजगता से दें। पता चला पानी देने जा रहे हैं और आगे चल रहे हैं और हम सजग नहीं हैं। पता चला कि नीचे सीढ़ी थी, सीढ़ी पे चलने के बजाय हम नीचे गए और गिर गए। तो प्रतिपल सजगता के साथ अनंत प्रेम हम करते रहे। किससे? सच तत्व से। सच तत्व को स्वीकार कर ले, सिर से पैर की उंगली तक यही है। भले अब तक मानते हो कि मर जाएगी, ये नाशवान है, मृत्यु अंतिम सत्य है। जो मानते रहे हैं उससे समस्या तो गई नहीं। अब ये मान करके देखिए, और अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए ना कि क्षीर सागर का मंथन हुआ था, मंथन में अमृत निकला था। जो अमृत पियो अमर है, जिनको देवता कहा जाता है। तो इसका मतलब जो ऊर्जा की तरंग है ये अमर है, तो भी अमृत पिया ही होगा। अगर अमृत पिया होगा तो फिर इस तरंग के साथ रहिए, इसके साथ रहेंगे तो जैसा ये है वैसे होंगे। अगर ये अमर है तो अमरता का अनुभूति होगी। अमरता का अनुभूति किस तरह से होगी? वाइटलिटी बढ़ गई, इम्यूनिटी बढ़ गई, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ गई, शांति बढ़ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, डर खत्म हो गई और निरंतर आनंद में है। तो चलो ये जो ऊर्जा की तरंग है इकट्ठा होकर के ये अणु परमाणु में बदल गई। ये अणु है, ये परमाणु है। अणु परमाणु है क्या? ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सारे वाइटामिन है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है। तो सिर से पैर की उंगली तक वही तो है। एकदम सजग रही 7 दिन तक। इसकी अनुभूति को हम दुख नहीं कहेंगे। इसी क्लास में बैठे हैं, अभी कई दिन की बात नहीं है, मात्र 2 दिन की बात है। 103 डिग्री तक टेम्परेचर आया है। इसी का अभ्यास से
97 आ गया किसी को 99 है। अगर पैरासीटामॉल लेते, एंटीबायोटिक्स लेते, तब भी नहीं खत्म होता 2 दिन। वो यहीं पर बैठे हैं, नाम बताना बहुत उचित नहीं है, आप कहिएगा तो कल हम खड़ा भी कर देंगे कौन है। तो ये प्रयोग करके अभी अभी सिद्ध हो गया, तो आप भी प्रयोग करिए। पता चला पसीना आ रही है। हम लोग के पास कितनी क्षमता है, हम लोग के पास दर्द सहने की बहुत क्षमता है। हम अथक परिश्रम कर लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, पसीना आता है, गिर पड़ते हैं, मूंछ लगती है, फिर इसकी मालिश करते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिर दौड़ते हैं। तो दर्द सहने की कितनी क्षमता है। डिलीवरी पेन कितना होता है, जैसे हाथ को काटिए चाकू से, इतना पेन होता है। और ऐसे अनेक पेन को हम लोग सह लेते हैं। तो ये पेन सिर से पैर की उंगली तक, इसमें पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, हल्कापन, भारीपन, ये तो कुछ भी नहीं। अगर आपको वैज्ञानिक की तरफ प्रयोग करना, साथ में प्रयोग इसलिए करिए कि अब इस समय जो युग है ये अलग युग है। जो पिछला युग था 700 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व से लेके 1900 एडी तक, ये कलयुग का समय और कलयुग का द्वापर से संधि का समय। इस समय धीमे धीमे काम करने की आदत थी, तेजी से काम करने के कोई शौक नहीं थी। पैदल चले जा रहे हैं, कोई इच्छा नहीं कि कार हो जाए, बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, यहाँ तक कि पैदल जा रहे हैं। अगर जूता है तो जूता कहीं खराब ना हो, भले पैर में खराबी आ जाए, जूते को एक डंडे में टांग करके कंधे पे लेके जा रहे हैं। जब पहुंचे जहां जाना वहां पहन लिए, इस तरह की बातें थी। अब 1900 के बाद हमारा युग बदल गया, ये शुद्ध दूसरा युग आ गया, विकास का युग। इस समय चीजें तेज हो गई। अगर आंखों से कम दिखता है, धीरे धीरे चलेंगे तो टोके चलेंगे, गिरेंगे नहीं। और अगर तेज चलेंगे तो गिर जाएंगे। इस समय जो ये युग है, इसमें हमारी दृष्टि जगी है, अब हम सजग हो गए हैं। लेकिन अगर उस तरह से हम चलेंगे जैसे धीमे धीमे पहले चलते थे, तो हम चल नहीं पाएंगे। हमें इसमें तेजी से काम करना है, और तेजी से काम करने में अगर हम सच को नहीं पकड़े हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए देखिए नई नई उम्र में नींद की गोलियां खा रहे हैं। कारण क्या? कारण ये नहीं कि गड़बड़ है, समय के अनुसार उनको शिक्षा नहीं। समय के अनुसार ये शिक्षा है, आराम से रहो, आराम से रहो। आराम की परिभाषा क्या है? गर्मी लगे तो एयर कंडीशन में जाओ, ज्यादा ठंडक लगे तो हीटर चला लो, भूख लगे तुरंत खाना खा लो। ये सब्जी, ये इसको आराम नहीं कहा जाता है। तो एक 7 दिन तक प्रयोग करिए कि सिर से पैर की उंगली तक इसको सत्य तत्व मानिए। इसकी समस्त अनुभूति को सजग रही के प्रेम करना है। और प्रेम करने के एक नियम है। अगर आपका मन भूमध्य पर नहीं है, मन कहीं और है, तो प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम करने का जो प्रेम मिलता है, जो शक्ति मिलती है, दिव्य इच्छा शक्ति, वो यहीं पर मिलती है। इसे यहाँ पर टीका लगाने की परंपरा बहुत दिनों से है। जो टीका नहीं लगाते, भ्रूमध्य साधना करते हैं। तो भ्रूमध्य कहाँ है याद रखिए, हमारी मन की निगाह है। मन के नेत्रों से अपने सजगता के साथ भ्रूमध्य क्षेत्र को याद रखते हुए सिर से पैर की उंगली तक समस्त अनुभूति से अनंत प्रेम करते जाइए। और 7 दिन का प्रयोग करके देखिए। अगर 7 दिन का प्रयोग आपने ठीक से कर लिया तो बिल्कुल ये स्वयं सिद्ध है कि आप 14 दिन का करेंगे। अगर पूरा 14 दिन का कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर आपका ध्यान हटेगा नहीं, कोई आपको हटा नहीं सकता है। अगर 7 दिन भी प्रयोग करने को नहीं तैयार है, तो इसका मतलब कि हम वैज्ञानिक की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मानव का स्वरूप ही खोज के लिए है। खोज और कोई नहीं करता है। चिड़िया एक ही घोंसला बनाएगी, अतिथियों के लिए नहीं बनाती है।
लोमड़ी एक ही बिल बनाती है, अतिथियों के लिए नहीं बनाएगी। हम लोग को खोज करने की सामर्थ्य है, कितनी चीजों को बनाते जाते हैं औरों के लिए। इसे अनुसंधान करना जब बंद कर देंगे बीमार हो जाएंगे। बीमारी का कारण ये मौसम परिवर्तन ही नहीं है। ठंडक से गर्मी में गए, गर्मी से ठंडक में आए, ये नहीं है। हम अनुसंधान में नहीं लग रहे हैं। एक समय था कि अनुसंधान की आवश्यकता नहीं थी। वो 700 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक, आप वर्तमान समय अनुसंधान का है। हर पल अनुसंधान करिए। आज से शुरू करिए प्रयोग कि 7 दिन तक हम सच तत्व के साथ जुड़ेंगे। सिर से पैर की उंगली तक इसी को मान लीजिए, सत्य तत्व का ये साकार रूप है। इसकी अनुभूति से हम अनंत प्रेम करें। इसको थकावट न कहें, दुख न कहें। इसमें जो अनुभव हो बहुत अच्छा, यही दवा है, यही शक्ति है, यही वाइटलिटी है, यही इम्यूनिटी है और यही ज्ञान है जो अनुभव हो रहा है। इसका अनुभूति से भागेंगे तो अज्ञानता आएगी। इस प्रकार का ज्ञान है कि आपको अतीत का ज्ञान होगा, भविष्य का और वर्तमान का तो रहेगा ही। इस तरह से प्रयोग करिए आप। लेट अस डू फ्रॉम टुडे, लेट अस प्रैक्टिस double breathing, one short inhalation followed by long inhalation through nose. Stretch all parts from tip of the nails to top of the head. Then with double exhalation through mouth, relax all parts. नाक के साथ हम 2 बार में श्वास लें, एक छोटी श्वास खींचे, फिर लंबी श्वास। पूरे शरीर में इस तरह से अंगड़ाई ले जो अच्छा लगे। मुंह से 2 बार में श्वास निकालते सब ढीला कर दें। और जो अनुभव हो रहा है ये अमरता की अनुभूति है, ये सच तत्व है। संपूर्ण अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसे स्वीकार करके हम इसी समय से प्रयोग शुरू करें। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन। वी हैव इन क्रिया योगा साइंस which promises to solve all problems permanently. Now return to original position and open eyes.